नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मौर्य एजुकेशन 07 पर। गाइज कैसे हो आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो गाइज आज की इस वीडियो में हम लोग संख्या पद्धति में देखिएगा पीछे क्वेश्चन लिखे हुए हैं, ऐसे क्वेश्चन को हम लोग किस तरीके से सॉल्व करते हैं ये इस वीडियो में सीखने वाले हैं। चलिए देखिए, लिखा हुआ है फाइंड द सम ऑफ गिवन सीरीज। दी हुई सीरीज का हमें क्या निकालना है? योग निकालना है। पहला क्वेश्चन लिखा हो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट डॉट 80 का स्क्वायर। दूसरा दे रखा है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब डॉट 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 दे रखा है 90 क्यूब। फिर इसके बाद दे रखा है 20 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर प्लस 22 का स्क्वायर डॉट डॉट कहाँ तक है? 70 का स्क्वायर। यहाँ तक का आपको सम निकालना है। फिर आगे दे रखा 15 का क्यूब प्लस 16 का क्यूब प्लस 17 का क्यूब डॉट डॉट प्लस 60 का क्यूब। इतना क्वेश्चन दे रखे हैं, 4 क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। तो देखिएगा किसी में स्क्वायर लगा हुआ है, किसी में क्यूब लगा हुआ है। तो इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है? बहुत ही आसान तरीके से इनको सॉल्व करने के तरीके होते हैं। देखिएगा यहाँ पे कुछ फार्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं। पहला फार्मूला है कि जैसे दे रखा है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 n स्क्वायर है। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 होल बाई 6। ये एक फार्मूला हो गया। ये स्क्वायर का फार्मूला होता है, n पदों के स्क्वायर का योग का फार्मूला है ये। दूसरा फार्मूला है क्यूब वाला फार्मूला है, घनों का योग का। 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट 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 n क्यूब। इसका फार्मूला होता है n प्लस 1 अपॉन 2 होल पावर 2। ये दोनों फार्मूले होते हैं। ये स्क्वायर के सम का फार्मूला है और ये क्यूब के स्क्वायर का सम का फार्मूला होता है। अब देखिएगा पहले क्वेश्चन में ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा, दूसरे वाले में ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब यहाँ से n की वैल्यू निकालते हैं। 1 2 3 कहाँ तक गया? 80 तक। तो n की वैल्यू कितना आ गया पहले क्वेश्चन में? पहला क्वेश्चन है n बराबर कितना आ गया? 80 और ये स्क्वायर का दे रखा। तो पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग इनकी वैल्यू को पुट कर देते हैं। फॉर्मूला क्या है यहाँ पे? n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। n की जगह पे 8 पुट करिएगा, 80 पुट करिएगा, सॉरी 80 है, 80 पुट करिएगा। 80 आ गया। उसके बाद आ जाएगा 80 प्लस 1। तो हम सीधे सीधे लिख लेंगे 80 प्लस 1 कितना होता है? 81। और 80 यहाँ पे पुट करेंगे तो 80 इंटू 2 करेंगे कितना आ जाएगा? 160। और 160 में 1 ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा? 161 डिवाइडेड बाई कितना आ गया? 6। देखिएगा 2 से भी डिवाइड कर कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। और ये कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। 3 1 जा 3 और 27 3 जा कितना होता है? 81। अब बाकी आपस में सभी को मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो इनका आंसर इनको मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा ये 161। इनको मल्टीप्लाई करने पर कितना आंसर आया? 17 38 80 इनका आंसर आ जाएगा। यही इस सम का सीरीज का क्या हो जाएगा? योग हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे n की वैल्यू कितना दे रखा है? 90। n बराबर कितना दे रखा है? 90। क्योंकि देखिए यहाँ 1 से शुरू है तो n की वैल्यू कितना हो गई? 90 हो गई। दूसरा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। फार्मूला है n प्लस 1 बाई 2 होल पावर कितना यहाँ पे हो जाएगा? स्क्वायर। ठीक है, 2 हो जाएगा। n की वैल्यू 90 पुट करिए, 90 प्लस 1 करिएगा कितना हो जाएगा? 91 हो जाएगा। डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? 2 और इसकी पावर कितनी हो जाएगी? 2। ये कट जाएगा तो 2 1 2 हो गया। 45 दूना कितना होता है? 90। अब ये आ गया 45 गुणे 9 91 आ जाएगा। इसका स्क्वायर कर देना है, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा और इसका स्क्वायर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे 91 इंटू कितना आ गया? 45। 5 से मल्टीप्लाई करिए, 5 1 जा 5 हो गया, 9 5 जा कितना हो गया? 45 ये हो गया। 4 1 जा 4 और 9 6 जा कितना हो गया? 36। ये इनको सॉल्व करिए, ऐड करिएगा। 5 आ गया, 9 आ गया, 6 और 4 10 हो गया, कैरी आ गया 1 कितना आ गया? 40 95। इसका हमें क्या कर लेना है? स्क्वायर। जो भी स्क्वायर करने पर आंसर आएगा वही इसका क्या हो जाएगा? 16 76 90 25।
इसका आंसर ये हो जाएगा 16, 76, 90, 25 का क्या हो जाएगा आंसर। यही इस सीरीज का क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। चलिए आगे 2 क्वेश्चन और लिखे हुए हैं, इन क्वेश्चन को भी दोस्तों देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। अभी तक दोस्तों ये जो फॉर्मूला दिया हुआ था 1 से लेकर के n तक की संख्याओं का था। अब आगे सीरीज देखते हैं तो यहाँ पे आपका सीरीज 1 से नहीं स्टार्ट हो रहा है, तब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें कुछ चीज़ें ऐड कर देंगे कि हाँ क्या ऐड करना आपको 1 से मिलना चाहिए था सीरीज यहाँ पे, लेकिन 1 से नहीं है, तो क्या करते हैं इससे पहले 1 से लेकर के 19 तक की संख्याओं का स्क्वायर ऐड कर दो। यानी सीधे सीधे लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 19 का स्क्वायर, इतना आपने अपनी तरफ से ऐड किया। बाकी आगे दे रखा है 20 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 70 का स्क्वायर, इतना आपने क्या कर लिया अपनी तरफ से ऐड कर दिया। अब हमें यहाँ पे सीरीज मिल गई पूरी 1 से लेकर के 70 तक की संख्याओं का स्क्वायर की सीरीज मिल गई है, ठीक है। तो यहाँ पे n की वैल्यू अभी टोटल पुट किया जाए तो कितना आ जाएगा, n बराबर कितना आ जाएगा 70। ये वैल्यू यहाँ पे इस वाले, अब ये पूरा फॉर्मूला आपका इस्तेमाल हो जाएगा। तो n बराबर कितना रखना है 70, तो रखेंगे 70, n + 1 है नहीं 70 + 1 कर देंगे 71 आ जाएगा, इंटू n इंटू 2 होता है यहाँ पे, तो 70 का 2 गुना 140 और 140 में 1 जोड़ दो कितना आ जाएगा 141 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 6। इसको सॉल्व करिएगा, यहाँ पे 2 से कट जाएगा 3 आ जाएगा, इसको काटोगे तो 35 आ जाएगा। ये भी 3 से कट जाएगा, 3 एकन्नम 3, 3 चौक 12, 2 बच गया तो कितना हो गया 21, 3 से 21 47 आ गया। इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा 35 गुणे 71 गुणे कितना हो जाएगा 47। और जब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, इनका जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो इनकी वैल्यू आ जाएगी 1 से लेकर के 70 तक का, तो ये आ जाएगा 11, 76 और ये आ जाएगा 95, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये 1 से लेकर के 70 तक, लेकिन मुझे इतने की वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इतने की वैल्यू चाहिए। तो ये पूरा निकाल लिया है। एक बार यहाँ 1 से लेकर के 19 तक की संख्याओं के वर्गों का योग निकाल लिया जाए। टोटल में से ये वाले संख्या का वर्ग जो हमने जोड़ा था उसको क्या कर दूँ, माइनस कर दूँ, और जैसे माइनस करेंगे तो हमारा आंसर यानी 20 का स्क्वायर 21 का स्क्वायर डॉट डॉट कहाँ तक 70 के स्क्वायर तक हमारा आंसर मिल जाएगा। तो चलिए 1 से लेकर के यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 19 का स्क्वायर, ये निकाल लेता है। तो यहाँ से n की वैल्यू कितना है यहाँ पे 19। अब ये वैल्यू हमें क्या करना है, इस पहले वाले फार्मूले में पुट कर देनी है। जैसे यहाँ पे वैल्यू आपका 19 पुट करोगे तो 19 में 1 जोड़ेंगे 20 और 20 में क्या करेंगे 19 का 2 गुना 38, 38 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 39 डिवाइडेड बाई 6। सॉल्व करिएगा, काट देंगे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा। फिर इसको काटेंगे 3 एकन्नम 3, 13 3 39 और ये आ जाएगा 19 गुणे 13 दहम्मा 130। जब इनका हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे तो जब आप मल्टीप्लाई करा के देख लीजिए कितना आएगा इसका, ये आ जाएगा आपका 24 70 के बराबर। किसके बराबर आएगा ये 24 70 के बराबर मल्टीप्लाई करने पर। यहाँ से यहाँ तक की संख्याओं के वर्गों का योग 24 70 के बराबर है। 1 से लेकर के 70 तक की संख्याओं के वर्गों का योग कितना है, ये दे रखा है 11 67 95 और हमें कहाँ तक निकालना है 20 तक। तो हमें क्या करना है, इस वाले से इस वाले को माइनस कर देना है। यानी मुझे सिर्फ कितने की वैल्यू निकालनी है 20 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर प्लस 22 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 70 का स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इस टोटल में से ये वाली वैल्यू को माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 95 माइनस 24 कितना आ जाएगा 24 70, इसका माइनस कर देना है। और माइनस करने पर कितना आंसर आएगा तो देख लीजिएगा, 5 से 0 चला गया 5 आ गया, 9 से 7 चला गया कितना आ गया 2 आ गया, 7 से 4 चला गया 3 आ गया, 4 से 2 चला गया 6 से 2 चला गया कितना आ गया 4 आ गया और ये आ गया 11 आ गया। 11 कितना आ गया 11 43 और कितना आ गया 25, इसका आंसर आ गया। यही हमारा राइट आंसर है जो आपका 20 का स्क्वायर 21 का स्क्वायर डॉट 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 कहाँ तक 70 के स्क्वायर के बराबर है इसका सम। ठीक है, क्लियर है। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसी तरीके से हम लोग अगला क्वेश्चन भी करेंगे। 15 का स्क्वायर से दे रखा है, 1 से नहीं दे रखा है। फिर क्या करना हमें, 1 से लेकर के 14 तक की संख्याओं का क्यूब आपको क्या करना है, ऐड कर देना। यहाँ पे क्यूब दे रखा 15 क्यूब 16 का क्यूब 17 का क्यूब, तो 1 से लेकर के 14 तक की संख्याओं का क्यूब क्या कर देंगे, ऐड कर दिया जाएगा। और जैसे ऐड करेंगे फिर 1 से 60 तक पहले निकाल लेंगे, फिर उसके बाद 1 से लेकर के 14 तक का निकाल लेंगे, फिर 1 से 60 वाले से 1 14 वाला माइनस कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। देखते हैं यहाँ पे 1 से नहीं दे रखा, तो हम सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, अपनी ओर से ऐड करेंगे।
कहाँ तक 15 से दे रखा 14 तक ऐड करेंगे, तो 14 तक ऐड करेंगे डॉट 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 14 का क्यूब, फिर आगे जो दे रखी है वही सीरीज हम लोग ऐड कर देंगे। ये दे रखा है कहाँ तक 60 क्यूब, तो टोटल पहले निकालेंगे तो 1 से लेकर के 60 तक n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60। ये वैल्यू उठा करके इस वाले क्वेश्चन में पुटअप करिएगा, इस वाले फॉर्मूले में पुटअप कर देंगे। तो n 60, n + 1 61 डिवाइडेड बाई 2 होल पावर 2 डिवाइड करिएगा, 2 × 2 30 दूनी 60, ये आ गया 0, 3 × 3 और 36 18, 18 30 आया, इसका हमें क्या कर देना स्क्वायर। जैसे इसका स्क्वायर करेंगे 18 30 का तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 33 48 900, ये इसका क्या हो जाएगा, इसका क्यूब हो जाए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये 1 से लेकर के 60 तक की संख्याओं का है, क्यूब का एडिशन है ये। अब हमने क्या किया था, अपनी तरफ से इतनी संख्याएं ऐड करी थी, तो इसका सबसे पहले निकाल लेते हैं, यानी 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस डॉट 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 14 का क्यूब। ये वाला सम हम लोग अपनी तरफ से निकाल लेते हैं, क्योंकि ऐड किया था हम लोगों ने अपनी ओर से, तो इसका सम निकाल करके टोटल में से माइनस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे माइनस करेंगे n, अब यहाँ पे कितना है 14, वैल्यू पुट कराते हैं यहाँ पे, इसी वाले फॉर्मूले में पुटअप करेंगे तो कितना आ जाएगा, n 14 है, 14 + 1 कितना होता है 15 डिवाइडेड बाई 2 होल पावर 2, 2 1 जा 2, 7 4 जा कितना होता है 7 2 जा कितना होता है 14, और 15 7 कितना होता है 105, कितना होता है 105 का स्क्वायर, और 105 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 105 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 110, और ये आ जाएगा 25, 110 25 हो जाएगा इसका स्क्वायर। और जब 110 25 इसका स्क्वायर हो जाएगा तो इस वाले से ये वाली वैल्यू को माइनस कर दो, तो हमें निकालना कहाँ से है, 15 का क्यूब प्लस 16 का क्यूब डॉट 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 कहाँ तक 60 का क्यूब तक हमें निकालना है। तो इस वाले से ये वाली वैल्यू माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 33 48 90 900। इसमें माइनस करना है 11 0 25, माइनस करेंगे यहाँ पे, कैरी लेके आए, यहाँ पे हो गया 10, 10 से 5 चला गया कितना हो गया 5, ये हो गया 9, 9 से 2 चला गया कितना आ गया 7, यहाँ बचा 8, 8 से 0 गया 8, यहाँ बचा 8, 8 से 1 चला गया 7, 4, 4 से 1 चला गया 3, बाकी 33 आ गया, वही लिख दो। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है? उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से, दोनों क्वेश्चन भी समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, यहाँ पे अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि फाइंड करना है, सम ही फाइंड करना, लेकिन सीरीज आप देखिएगा यहाँ पे सम संख्याओं के वर्गों का योग दे रखा है, विषम संख्याओं के वर्गों का योग दे रखा है, तो इसके लिए एक अलग फॉर्मूला होता है। जब आपका कहे कि सम संख्याओं के 1 से लेकर के n तक की सम संख्याओं के वर्गों का योग निकालना है, तो उसके लिए 1 से n तक की सम संख्याओं के वर्गों का योग, इसका अगर फॉर्मूला चाहिए तो फॉर्मूला होता है n + 1 n + 2 डिवाइडेड बाई 6, एक फार्मूला ये हो जाता है। अगर आपसे कहे 1 से लेकर के n तक की विषम संख्याओं के वर्गों का योग, विषम संख्याओं के वर्गों का योग अगर हमें निकालना है, वर्गों का योग अगर ये हमें निकालना है तो फॉर्मूला क्या होगा, यही फॉर्मूला होता है n + 1 n + 2 होल डिवाइडेड बाई 6। ये दोनों फार्मूले याद रखिए, ये क्वेश्चन आसानी से ख़त्म हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे अगर ये फार्मूले अगर आपको आ गए तो ये क्वेश्चन आपका एकदम चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे 2 4 6 इनका सब का स्क्वायर कहाँ तक है 20 तक है, तो यहाँ n की वैल्यू, उसने ये नहीं कहा कि हमें संख्या आधा करना है, 1 से n तक की संख्याओं के वर्गों का योग चाहिए, तो लास्ट नंबर कितना है 20, तो n की वैल्यू कितनी हो गई 20, और ये आपकी क्या है सम संख्या है, तो सम संख्या वाला फार्मूला लगा दीजिएगा। फार्मूला होता है n + 1 n + 2 होल डिवाइडेड बाई 6। अब यहाँ पे n की वैल्यू कितना है 20, 20 में 1 जोड़ेंगे 21, 20 में 2 जोड़ेंगे 22 होल डिवाइडेड बाई कितना आ गया 6। इसको काटेंगे 2 से काटेंगे 2 तिहाई 6 हो गया, यहाँ पे कितना आ गया 10। फिर इसको काटिएगा 3 से काटेंगे 3 × 3 3 7 21 हो गया। 10 7 कितना होता है, इनका गुणा करा लीजिएगा, यहाँ पे आ गया 10 और गुणे कितना आ गया 7 दूनी 14 का 4 हासिल 1 7 दूनी 14 1 15 का 5
15 का कितना हो गया, पूरा पूरा 15 आ गया आपका। अब 110 से गुणा करना है 154 में, तो आ जाएगा आपका 1540। इस संख्या जो आपका क्वेश्चन दे रखा था इनके वर्गों का योग कितना आ गया, 1540। यही आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है। चलिए तो आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रखा है, चलिए अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। यहाँ 1 से संख्या नहीं दे रखी, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से लेकर के 34 35 से 36 से पहले तक जो सम संख्या होती है वहाँ तक के संख्याओं के वर्गों का योग ऐड कर देंगे। तो ये भी हम लोग पढ़ रहे हैं सम संख्या वाला। तो सम संख्या कहाँ शुरू होती है, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, डॉट डॉट डॉट। इससे पहले कौन सी सम संख्या आती है, 34 का स्क्वायर, प्लस कितना हो गया, 36 का स्क्वायर, प्लस 38 का स्क्वायर, प्लस डॉट 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 कहाँ तक चला गया, 70 का स्क्वायर। अब आपने देखा कि मैंने 2 से लेकर के 34 तक के आपका क्या किया, अपनी तरफ से ऐड किया, तो इसकी वैल्यू निकाल करके इस टोटल में से हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस, जैसे हम लोगों ने पीछे वाला क्वेश्चन किया था। क्लियर है। ए वाला हम लोगों ने पीछे इसी तरीके से कर रखा था। अब यहाँ पे n की वैल्यू पूरी सीरीज में क्या हो गई, 2 से शुरू कहाँ पे खत्म हो रही, 70 पर। तो n की वैल्यू कितना आ गया, 70। अब पहले फार्मूले में वैल्यू पुट कराओ तो कितना आ जाएगा, n की जगह पे 70, 70 प्लस 1 71, और 70 में 2 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 72, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 6। डिवाइड करिएगा 16, देखो 6 की टेबल में आता है क्या, 72, 6 कन्नम 6, 1 बच गया, 12 हो गया, 6 दूनी 12। अब इनका मल्टीप्लाई कर लो, 70, 71, 7 और यहाँ कितना आ गया, 12। जब भी इनका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी 59, और ये आ जाएगी 64, 0। ये वैल्यू आ जाएगी आपकी किसकी, जब इनको आप कैलकुलेट करोगे, इनको मल्टीप्लाई करोगे। तो ये तो यहाँ से 2 से लेकर के 70 तक है। मुझे 2 से नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ये वाली वैल्यू चाहिए। तो जब मैंने पूरा निकाल लिया और 2 से अपनी तरफ से 2 से लेकर के 34 तक ऐड किया, तो ये वाली वैल्यू इसमें से माइनस करेंगे। तो इसकी वैल्यू भी निकाल लेते हैं, 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 34 के स्क्वायर, इसका सम हमें निकाल लेना है। अब यहाँ पे n की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 34 के। वैल्यू पुट कराओ यहाँ पे, n की वैल्यू 34, 34 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 35, और 34 में 2 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 36, डिवाइडेड बाई 6, 6 कन्नम 6, 6 चहाँक 36। अब किसका मल्टीप्लाई करना है, 34 गुणे 35 गुणे 6 आ जाएगा, और इसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी किसके बराबर, 71 40 के बराबर। किसके बराबर आ जाएगी, 71 40 के बराबर। क्लियर है। अब ये देखो 2 से लेकर के 34 तक की वैल्यू ये आई है, और 2 से लेकर के 70 तक की वैल्यू ये आई है। इस वाले से ये वाली वैल्यू माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो माइनस करते हैं यहाँ पे 59640, इसमें माइनस कर दो कितना आ जाएगा, 71, और 40 माइनस करने पर जो आएगा वही इस सीरीज का क्या हो जाएगा, इस सीरीज का जो सम दे रखा है इसका आंसर हो जाएगा। 0 माइनस करना है, 4 से 4 गया 0, 6 से 1 गया 5, 9 से 2 7 चला गया, कितना बचा 2, और ये आ गया 52,500। इसका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। इस सीरीज का सम कितना हो जाएगा, 52,500। नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा चलिएगा देखते हैं यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन कौन सा दे रखा, 1 का स्क्वायर कहाँ तक, 21 तक। ये विषम संख्याओं के वर्गों का योग है। तो यही फार्मूला सेम है, चाहे जो फार्मूला लगाएं। तो यहाँ पे हो जाएगा n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 21। कितना हो जाएगा, 21। और यहाँ से हमें निकालना है सम बराबर n कितना है, 21। 21 में 1 ऐड करेंगे 22, और 21 में 2 ऐड करेंगे 23, डिवाइडेड बाई 6। 2 से काटेंगे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 11 आ जाएगा। 3 से काटेंगे 3 का नाम 3, 3 7 21। अब इनका आपस में मल्टीप्लाई करा लो, 11 × 7 करेंगे कितना आएगा, 77 मल्टीप्लाई बाई 23। जब इनका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा, इनका जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो इनका आंसर आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 1771 के बराबर इसका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1771 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी ये जो तीसरा क्वेश्चन है इसका सम किसके बराबर आ जाएगा, 1771 के बराबर इसका आंसर आ जाएगा, और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसको नोट करिएगा, फिर हम लोग चौथा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नोट कर लीजिएगा इसको फटाक से।
चलिए तो देखते हैं यहाँ पे चौथा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। ये कहाँ से दे रखा, 15 से दे रखा है दोस्तों, और 37 तक का निकालना है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला वो 1 से है, तो हमें क्या करना है, इससे पहले के जितने भी आपके वर्ग हैं वो भी विषम संख्या के वर्ग हैं, उनको ऐड करेंगे। तो आ जाएगा 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, इसके पहले वाला कौन सा, 13 का स्क्वायर, और ये आ जाएगा प्लस 15 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 37 का स्क्वायर, ये आ गया। तो पहले 1 से लेकर के 37 तक निकाल लो। तो n की वैल्यू कितना आ गई, 37। वैल्यू पुट करा देते हैं यहाँ पे। वैल्यू पुट कराएंगे तो कितना आ जाएगा, n 37, 37 में 1 जोड़ेंगे 38, और 37 में 2 जोड़ेंगे 39, डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, 6। काट देंगे यहाँ पे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। इसको 3 से काटेंगे, 3 × 9 3, 13 × 3 39। इनका मल्टीप्लाई करना है 37 × 19 × 13, और इनका जैसे ही मल्टीप्लाई करते हैं तो इनकी वैल्यू किसके बराबर आती है, ये आ जाती है 9139 के बराबर। कितना आ जाती है, 9139। ये 1 से लेकर के 37 तक के स्क्वायर का सम दे रखा है, ठीक है, और वो विषम संख्याओं के, और मैंने अपनी तरफ से कितना ऐड किया था, ये वाली वैल्यू। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, पहले निकाल लेते हैं, फिर इसमें से माइनस कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 13 का स्क्वायर। ये निकालेंगे तो यहाँ से n की वैल्यू कितना आ जाएगी, 13। अब यहाँ से सम निकालेंगे तो सम कितना आ जाएगा, 13 में 1 जोड़ेंगे 14, और 13 में 2 जोड़ेंगे 15, और डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, 6। 2 से काटेंगे, यहाँ पे 7 आ जाएगा, यहाँ पे 3, 3 × 9 3, 3 × 5 15। अब इनका मल्टीप्लाई कराएंगे 13, और आ जाएगा 5 × 7 35। मल्टीप्लाई कराएंगे 13 × 5 65 का 5 हासिल आ गया 6, 13 × 3 39, और 6 कितना हो गया, 45। ये आ गया 1 से लेकर के 13 तक के विषम संख्याओं के वर्गों का योग। अब इससे इसको माइनस कर दो, जो आएगा वही आपका आंसर। तो कितना लिखा हुआ है, 9139 में से आप कितना माइनस करेंगे, 455 माइनस करिएगा। 9 से 5 चला गया 4, उधार लेके आएंगे 13 से आपका 5 जाएगा 8, यहाँ बचा 0, कैरी लेके आया 10 से आपका कितना चला गया, 4 6, यहाँ बचा 8। इसका आंसर हो गया 86 यानी आपका कहाँ से लेकर के 15 से लेकर के 37 तक के विषम संख्याओं के वर्गों का योग कितना हो जाएगा, 86 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि ये दोनों टाइप जो आपके इसमें के और इसके पहले जो क्वेश्चन कराए हैं, दोनों आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो दोनों टाइप को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लीजिएगा, और इसी तरीके से और अलग अलग जो आपके टाइप हैं वो अलग अलग वीडियोस में आपको मिलते रहेंगे। उम्मीद है कि आपको क्लास समझ में आई होगी, और मिलते हैं नए लेक्चर में नए अप्रोच नए ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।